Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आज का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। Some basic concepts of chemistry। रसायन विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। ये जो है आपका 11th का पहला चैप्टर जो है, यहाँ पर इसका कुछ भाग हम पढ़ाए हैं इसके पहले वीडियो लेक्चर में, जैसे साइंटिफिक नोटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। 2-3 टॉपिक हम अलग अलग करके हम पढ़ाए हैं, लेकिन आज हम चैप्टर जो शुरू किए हैं उसमें वो भी आ जाएगा। तो हमारा चूँकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ा दिए हैं, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा दिए हैं, तो हमारा ये जो है अगला टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। ये जो है क्या होती है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं पढ़ाए हैं। उसमें भी पढ़ाए हैं कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं वो ताप और दाब पर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ताप और दाब पर ही अगर कोई ठोस है, अगर इसको हम गर्म करें, अगर कोई ठोस है उसको गर्म करेंगे तो द्रव में, और द्रव को गर्म करेंगे तो वो जो हो जाएगा क्या, गैस में, और गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करेंगे यानी फ्रिज करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, ठोस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये जो है ठोस द्रव जो गैस है, ये ताप और दाब पर इनकी भौतिक अवस्था निर्भर करती है। जैसे ये है, ये सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड क्या करेंगे, गर्म यानी हीट। फिर लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस। गैस को जब ठंडा करोगे, कूल ठंडा करोगे तो लिक्विड, और लिक्विड को जब तुम ठंडा करोगे तो सॉलिड। सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड। यहाँ पर जब ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन यानी गलन। और द्रव को जब गर्म करते हो और गैस बदलता है तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। अब देखो, गैस को जब ठंडा करते हो तो द्रव में बदल जाता है, इसको कहते हैं हम द्रवीकरण।
इंग्लिश में लिक्यूफैक्शन। और द्रव को जब ठंडा करते हो तो ठोस में बदल जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग यानी जमना। फ्रीजिंग, फ्रीज। अब देखो ये जो हो गया ये तो अलग अलग हो गया। अगर मान लो ठोस डायरेक्ट अगर द्रव में बदल जाए, ठोस डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन, उग्रपातन, उग्रपतन या उग्रपातन। और यदि गैस डायरेक्ट यदि ठोस में बदल जाए तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठोसकरण। ये देखिए, तो ये जो है ताप पर भी निर्भरता होती है। ठीक है, तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो ताप और दाब पर, ये जो है अभी हम ताप पर बताए। अब देखिए, जिससे दाब को गैस होती है, जैसे एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में जो हमारा गैस रहता है वो द्रव के रूप में रहता है। अब तो उसका नाम क्या है, एलपीजी। लेकिन चूंकि इसको 8 एटीएम के दाब पर भरा जाता है, यानी द्रव जो है दाब के बढ़ने से गैस किस रूप में हो जाता है, द्रव रूप में। तो दाब का भी प्रभाव पड़ता है और उष्मा यानी ताप का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण एवं संकेत। ठीक है, तो ये जो है, जैसे तत्व का नाम क्या होगा, तत्व का नाम होगा का नाम बराबर जो होगा परमाणु संख्या के अंक का रूट नेम प्लस उसमें हम ईएम जोड़ देंगे और तत्व का संकेत होगा, वो होगा अंकों या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के अंकों के रूट नेम का प्रथम अक्षर। ठीक है, ये जो है जैसे अभी हम बता देते हैं, जैसे मान लो ये डिजिट है, अंक, ये है तुम्हारा रूट नेम और ये है संकेत या संक्षेप भी। पहले अभी संक्षेप लिखिए, शॉर्ट में हम इसको क्या लिखेंगे। जैसे अगर अंक 0 है तो रूट नेम इसका क्या होगा, नील। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, n। 1 है, 1 का अन क्या लिखोगे, u। 2 का बाई क्या लिखोगे, b। 3 का ट्राई अंत में t। 4 का क्वाड, 4 का क्वाड, Q। 5 का पेंट, P।
ठीक है, पहले इतना उतार लो। के लिए होता है हेक्स, तो इसका संकेत H, संकेत भी लिख सकते हैं, संक्षेप भी लिख सकते हैं। 7 का होता है सेप्ट S, 8 का ऑक्ट O, 9 का होता है इन E। अब देखो ये तो रहा हमारा अंकों का, तो ये रूट नेम है और इसका ये संकेत है। अब यहाँ पर जैसे हम परमाणु संख्या और ये जो है ये हो गया संकेत, पहले यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, नामकरण, और तब जाके हम तत्व का संकेत। जैसे परमाणु संख्या 100 से, यहाँ पर ध्यान देना है, परमाणु संख्या 100 से अधिक के लिए ये नियम लागू होगा। परमाणु संख्या 100 से अधिक के लिए, जैसे अगर मान लो परमाणु संख्या है 101, तो 1 के लिए क्या लिखवाए हैं, अन्न, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन्न, और अंत में क्या जोड़ देंगे, इयम, अन्न, नील, अन्न, इयम। तो इसका संकेत में क्या होगा, ये देखो 1 का पहला, 1 का अन्न होता है ना, इसका पहला लेटर यू। अब देखो नील, नील का पहला लेटर एन, ये स्मॉल चलेगा, फिर 1 का पहला लेटर यू, ये देखो ये है आपका परमाणु संख्या जो 101 है, उसका नामकरण होगा अन, नील, अन, यम। संकेत होगा उस तत्व का जिसकी परमाणु संख्या 101 है, क्या होगा, यू एन यू। अब देखो जैसे अगर मान लो 102, तो क्या होगा, अन्न, फिर 0, नील, फिर 2, 22, और अंत में यम, क्या होगा, अन्न, यू एन और 22 का बी। 103 का भी लिख सकते हो, अन्न, नील, ट्राई, यम। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बाई में और ट्राई में आई खुद आ रहा है, तो केवल अब हम यू एम जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा यू एन टी। 104 उसका होगा अन्न, 0 का क्या होगा, नील, 4 का होता है क्वाड, और अंत में यम, यू एन क्यू। 105 अन्न, अन्न, नील, पेंट, यम, यू एन पी। 106 अन्न, नील, हेक्स, यम, यू एन एच। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। का क्या होता है, सेप्ट, यम क्या हो जाएगा, संकेत, यू एन एस। 108 अन्न, नील, ऑक्ट, यम, यू एन ओ। 109 अन्न, नील, 9 का इन, अंत में यम, यू एन ई। इसी तरह से 110 का क्या होगा, अन्न, फिर अन्न, 0 का नील, अंत में जोड़ दो यम, क्या होगा, यू यू एन। 111 अन्न, अन्न, यम। पहला लेटर याद रखना है, पहला लेटर, जैसे हम सोडियम लिखते हैं तो सोडियम में क्या होता है, पहला लेटर बड़ा, बाद वाला पोटेशियम, जैसे ये कैल्शियम है, Ca जिंक है, गोल्ड है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। इसमें पहला लेटर कैपिटल, बाद वाले जितने भी आएंगे तो ये यू यू यू। 112 क्या होगा, अन्न, अन्न, बाई, यम, यू यू बी।
फिर 1 1 3, इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। बहुत सिंपल है ये हो जाएगा 1 1 U U T 1 1 4 un quad yum U Q 115 un pen U P 116, ये जो है 116 un hex U H 117 un sept U S 118 un oct U O। इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो ये जो रहा आपका क्या है कि ये परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण और संकेत। ये है परमाणु संख्या, ये है आपका परमाणु संख्या, ये है नामकरण और ये है संकेत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक लघु गुणक सूत्र। जैसे मान लो यदि a बराबर 10 के पावर n दिया गया हो तो हम इसके दोनों ओर लॉग ले लेंगे। दोनों ओर लॉग लेने पर ये आपका 11th और 12th दोनों में काम करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर हम यहाँ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग a बराबर लॉग 10 टू दी पावर n। एक सूत्र होता है लॉग m टू दी पावर n बराबर n लॉग m। तो ये पावर है, ये चलाएगा n लॉग 10। तुमको पता होना चाहिए लॉग 10 बराबर 1, तो ये हो जाएगा कितना n, यानी लॉग a बराबर कितना हो गया n। लॉग a बराबर 10 टू दी पावर n, तो लॉग a इक्वल टू n। अब देखो जैसे लॉग 1 का मान कितना होगा, लॉग 1 का मान जानने के लिए हम प्रयुक्त लॉग टेबल जो होता है उसमें हम लॉग 10 में जाएंगे। लॉग 10 में आता है 0 0 0 0। तो यहाँ पर लॉग 1 में कितना अंक है, 1 अंक है। 1 में से 1 घटा दोगे कितना होगा 0, तो 0 पॉइंट और इसको रख दो 0 0 0 0। ये देखिए फिर बता रहे हैं, अगर मान लो ये लॉग 10, यहाँ पर ध्यान दो लॉग 10 में लॉग 10 कितना दिया है टेबल में 0 0 0 0। लॉग 10 में कितना अंक है, 2 अंक, 2 में से 1 गया 1। ध्यान दीजिए लॉग 1 में 1 अंक, तो यहाँ पर 1 में से 1 गया, जितना अंक रहेगा उसमें 1 घटा लेना है। 1 अंक है, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ लॉग 10 1 2 अंक है, 2 में से 1 घटा 1। लॉग अगर मान लो 1000 है तो यहाँ पर कितना में देखोगे 10 के 0 में, तो कितना आ गया 0 0 0 0। लॉग 100 में, पहले 100 में देखा जाए, 100 में कितना अंक है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 दशमलव इतना। अगर लॉग 1000 है तो यहाँ पर पहले ये लिख लो, और कितना अंक है 4, 4 में से 1 गया 3। ये देखिए ये जो है आपका, ये आपका लॉग हमारा ये कितना है, ये लॉग जो है हम 1 बराबर 0, लॉग 1
यानी log 10 का मान 1, log 100 का मान, log 1000 का मान, ये जो होता है ये आपका देख रहे हो। एक विधि और बता देते हैं, जैसे मान लो कि ये log 10 है, पहले हम log 1 का मान देख लेते हैं, ठीक है, कि log 1, यार 1 तो 0 हो ही गया, log 10 में देखते हैं, log 10 यानी लिख सकते हो log 10 का पावर 1। ये सूत्र जो है log m टू दी पावर n बराबर n log m, तो ये क्या हो जाएगा 1 और log 10 ये हो जाएगा कितना 1 और log 10 का मान 0 कितना हो गया 1। फिर देखो यहाँ पर log 100 कैसे लिख सकते हो log 10 का पावर 2, log m टू दी पावर n बराबर n log m क्या हो जाएगा 2 और 2 है 2 गुणा 10 के log 10 का मान 1। ये देखो log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 log कितना होगा 10 के पावर 3 log 10 3 गुणा में 1 बराबर। इस तरह से log 10,000 का निकाल सकते हो, log 10 का पावर 4 log 10 4 गुणा में log 10 का मान 1। इस तरह से जितना चाहोगे उतना निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 0.01 है तो इसको क्या लिखोगे log दशमलव जो है, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये दाईं ओर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.0 वैज्ञानिक संकेतन में, और ये 10 के पावर कितना होगा -2। अब देखो log a गुणे b बराबर क्या होता है log a गुणा में ये जो है ये क्या हो जाएगा log, और ये सॉरी log a गुणे b बराबर क्या होता है log a जोड़ log b। अब देखो log 1 है, ये इसको अभी log 1 लिखो, और ये कितना हो जाएगा ये माइनस है log कितना 10, तो ये हो जाएगा log 1 का मान 0 और ये प्लस माइनस माइनस ये 2 और log 10 का मान कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा यानी log ये देखो log 0.01 बराबर log 10 टू दी पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान कितना आएगा -2। इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं देख लो log 0.01 क्या होगा log 1 बटा में 2 0, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0, ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, ऊपर जाएगा log 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे, अगर देखो जैसे log 0.001 क्या लिख सकते हो इसको log 1 2 3 1 बटा में 1000 log ये 1 बटा में 10 के पावर 3 log ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 के पावर -3 क्या हो जाएगा -3 log m टू दी पावर n बराबर कितना होगा ये हो जाएगा -3 गुणा 1 बराबर -3, ठीक है। या इसको ये तो इस तरह भी हो गया, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे क्या हो ये log 0.001 तो ये क्या हो जाएगा log 1, और ये देखो दशमलव के बाद 3 अंक है 10 के पावर कितना -3 log a गुणे b बराबर log a गुणा जोड़ log a जोड़ क्या होगा log b की जगह क्या है -3, log 1 का मान कितना होता है 0, और ये पहले एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर log कितना होगा 1, और ये कितना होगा -3 log 10 -3 log 10, तो ये हो जाएगा log 1 का मान 0, 3 log 10 का मान कितना होता है 1,
तो ये हो जाएगा कितना, 0 - 3 बराबर -3। तो ये जो है अगर दशमलव में रहे तो इस तरह का किसी भी तरह का लॉग का बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो लॉग अगर हमें निकालना है 200 का, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 2 गुणा में क्या 100, ठीक है, या लॉग 2। अब क्या होगा, ये लॉग ए गुणे लॉग ए जोड़ लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग, पहले यहाँ एक बार और लिख लो, log 2। अब log m टू दी पावर n क्या हो जाएगा, 2 log 10। log 2 का मान ये देखिए, log 2 जो है, log 2 का मान हम log 20 में देखेंगे, पहले log 2 नहीं होता है, 20 में देखेंगे हम, तो ये होता है 3010। 20 में इतना होता है। यहाँ पर ये अगर यहाँ पर log कितना है, 2 है, 2 में कितना अंक है, 1 अंक, 1 में से 1 गया 0, तो ये हो जाएगा 0.3010, 0.3010 प्लस 2 गुणा में log 10 का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3010 प्लस 2.3010। अगर हमें log 20 का मान रखना होता तो ये देखो log टेबल से ये निकालते, और log 20 में कितना अंक है, 2 अंक, 2 में से 1 गया कितना, 1, तो हम लिखते 1.3010। फिर से एक बार, जैसे अगर मान लो log, अगर रहता log मान लो 200, तो हम 20 के 0 में ही, क्योंकि 2 नहीं होता, 200 नहीं होता, 2000 नहीं होता, हम log 20 देखेंगे, तो log 20 का मान होता है 3010, और log 200 में 1 2 3 अंक है, 3 में से 1 गया 2 दशमलव। ठीक है, तो इस तरह का जो है ध्यान रखना, ये जो है आपका, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगर मान लो log ये 20,000 का निकालना है, तो यहाँ पर हम log 20 में देखेंगे, तो 20 का होता है 3010, और 20 ये तो हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 अंक, 5 में से 1 गया 4, ये देखो हो गया। ये जो है इस तरह का अगर सवाल रहे, जैसे अगर log 300 या 3000, तो हम देखेंगे 30 के 0 में log 3 का मान होता है 4771। तो ये जो है यहाँ पर कितना अंक है, 4 में से 1 गया 3, ये देखिए log 3000 का मान ये हो जाएगा। इसका एक और विधि है, इस विधि को जैसे मान लो हम इसी का निकालना चाहते हैं, तो log कितना है 3000, क्या लिख सकते हैं, log 3 गुणा में 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम 10 के पावर 3 लिख देते हैं। तो log a गुणे b, log a जोड़ log b क्या हो जाएगा, log 3 का मान होता है 0.4771, और ये हो जाएगा 3 log 10 यानी 1, 3 बच जाएगा, 0.4771 और 3 log 10, 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा कितना, चलो डायरेक्ट 3 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3.4771। ये देखो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो किसी तरह से निकाल सकते हो। 30 के 0 में और कितना अंक है, 4 में से 1 गया 3, किसी भी संख्या का log जो है आप आसानी से निकाल सकते हो, तो इसको भी नोट कर लो। जिसे log a गुणा में b, ये तुमको पता होगा, ये log a जोड़ log b, मैथ वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा, बहुत वेरी ये सिंपल है। log a गुणे b बराबर log a,
जोड़ log b, जैसे log a बटा b बराबर क्या होगा, log a माइनस log b, जैसे log m टू दी पावर n बराबर n log क्या होगा m, ये सब जो है सूत्र है। जैसे अगर log m टू दी पावर माइनस n है तो क्या हो जाएगा, माइनस n log क्या होगा, यहाँ पर m होगा। अगर log m टू दी पावर 1/n है तो ये गुणा में आ जाएगा, 1/n log क्या हो जाएगा, m। तो ये सब जो सूत्र है ये आप जनरली कुछ तो आप जानते होंगे, इसमें से ये तीनों तो जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। log मान लो 233 में देखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2.33 गुणा में, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब देखो log a गुणा b आ गया, फिर तो log a जोड़ log b। अब यहाँ पर log 2.33 और ये हो जाएगा 2 log 10 log। देखो अब यहाँ 2.33 है तो हम यहाँ पर जो log टेबल होता है क्या देखेंगे, log 23 के 3 में हम देखेंगे, log 23 के 3 में 3, 6, 7, 4। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखो दशमलव के पहले कितना अंक है, एक अंक है ना, एक में से एक घटा दो, कितना हो गया, 0। तो ये हो गया 23 के 3 में, हम तो देखे 23 के 3 में, लेकिन हमारे पास अंक क्या है, 2.33। हम यहाँ पर मान लिखेंगे 23 के 3 में, हम यहाँ 23 के 3 में लॉग टेबल से निकाल लिए तो कितना आया, 3674। हम यहाँ दशमलव क्यों लगाए, क्योंकि दशमलव यहाँ पर दशमलव के पहले एक अंक है, एक में से एक गया, कितना, 0। अगर मान लो अगर यहाँ पर 233 रहता, अगर ऐसे ही, तब हम क्या करते, कितना अंक है हमारे पास, 3 में से एक गया, 2, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर 2.3674, ऐसे भी हो जाएगा। और देखना इसका मान इतना ही आएगा, देख लेना। ये जो है पहले, ये दशमलव के पहले एक अंक है, चूंकि हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन चूंकि नियम बताना है इसलिए हम यहाँ पर, ये देखो log 2.33 है, दशमलव के पहले एक अंक है, एक में से एक गया 0, तो 23 के 3 में हमने ये मान देखा, और 23 के 2.3 के लिए क्या लिखेंगे हम, 0.3674। 2 गुणा log 10 का मान 1 होता है, 0.3674 प्लस 2.3674। देखो आ गया कि नहीं। हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बिल्कुल सेम मेथड जो है, मेथड थोड़ा सा बदलेगा। जैसे यहाँ पर log 233, कुछ नहीं करना है, 23 के 3 में निकालिए, कितना आया, 3674। अब देखो इसमें यहाँ पर कितना अंक है जी, कितना अंक है, 3 अंक है, 3 में से एक गया, 2.3674। अगर मान लो log 23.3 रहता, तब क्या करते, तब जो है दशमलव का पहले कितना अंक है, 2 अंक, 2 में से एक गया, एक दशमलव, और 23 के 3 में कितना, लॉग टेबल में कितना मिलता, ये देखिए। तो ये जो है लॉग टेबल देखने का नियम है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। 3 अंक है, 3 में से कितना, अगर यहाँ 0 रहता, सपोज करो log 2330, एक और 0 ले लो, मान लो, तो देखते 23 के 3 में ही 3674 मिलता। और यहाँ पर कितना अंक है, पहले इसको लिख लो, 3674, 1 2 3 4 5 में से एक गया 4, ये देखिए डायरेक्ट मान लिखिए, ठीक है। तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मान लो 0.00233 रहता, हम यहाँ पर बार बार यही ले रहे हैं,
क्योंकि ये जो है हमें याद हो गया। ये देखिए, ये आपका, इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग। साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखते हैं, बाईं ओर से एक अंक के बाद नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.33। कितना अंक लाए हो दशमलव, एक अंक, दो अंक, तीन अंक। साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक संकेतन में हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे वैज्ञानिक संकेतन में, कि वैज्ञानिक संकेतन में बाईं ओर से एक अंक बाद और वो अंक होना चाहिए नॉन जीरो डिजिट, न कि जीरो डिजिट। तो ये जो है यहाँ पर कितना अंक लाए हो दाईं ओर, 3 अंक लाए हो दशमलव को, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो फिर वही चीज़ हम कर देंगे 23 के 3 में, तो कितना 3674। 2 के दशमलव के पहले एक अंक है, एक में से एक गया 0। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो है इसको ये log a b के रूप में ले लेते हैं। तो log a जोड़ log b, तो ये हो जाएगा कितना, ये एक बार और लिख लो 2.33, और ये कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -3 log कितना 10। तो ये अब इसका लिख लो 0.3674, 3 log 10, log 10 का मान 1 होता है। अब देखो ये कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3.000, 0.3674, 10 में से 4 गया 6, 9 में 7 गए 2, 9 में 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा -2.6326। ये देखिए एक और ले लेते हैं, ठीक ना, जैसे log 0. मान लो 0215 ले लेते हैं। इसमें कहाँ देखेंगे, 21 के 5 में, 21 के 5 में 3324, तो ये जो है आपका 33, तो हम पहले इसको नोट कर लेते हैं 3324। अब देखो पहले इसको हम लोग ये करते हैं, log कितना हो जाएगा, दशमलव को यहाँ लाते हैं 2.15, कितना अंक, 2 अंक लाए हो, 10 के पावर -2 log a, और ये हो जाएगा log 10 के पावर -2 log 2.15 -2 log 10 log। अब देखो ध्यान से, log 21 के 5 में हम देखेंगे दशमलव के पहले कितना अंक है, एक अंक, एक में से एक गया 0, और 21 के 5 कितना होता है 3324, और ये 2 log 10, log 10 1, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, ये 2.000 .3324 6, ये 7 6 6 -1.6676। तो अब जो है आपका बिल्कुल लॉग क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो।